आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कल और अच्छा लगेगा और भी याद आएंगे। बस यही उम्मीद है भाई। देखो तुम कह रहे हैं मेरा परिवार मुझे छोड़ेंगे वापस। मैं भी आज तक 8, 9, 11 महीने हो गए लगभग, 12 अगस्त से लेके अब तक, लेकिन मैं कभी इमोशनल नहीं हुआ था भाई। मैं जिसको कहता था ये और भाई भी अपने इमोशनल होते थे उनको समझाता था मैं, लेकिन सोनू भाई ने कल बताया भी था कि कल मेरी आंखों में भी आंसू थे। क्योंकि कारण सिर्फ एक है कि यार हमारे 11 महीने हो गए, 11 महीने के अंदर भी अगर लोग मुझे नहीं समझ पाए तो जिंदगी में कभी समझ नहीं सकते भाई। वो लड़ाई है आरमार से पक्के होने की। सिर्फ जब से सर्कलों में इंक्वायरियों में घूम घूम के अपना आरमार परिवार इकट्ठा करा, मुझे बस यही लालच है कि भाई जिस काम को मैंने शुरू करा है उस काम को मैं मंजिल तक लेके जाऊं। जो लोग हैं, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, 10-15 हैं जो आरएमआर कर्मचारी हैं जिन्होंने इसके बीच में जो गंदगी फैला रखी है। कोई बात नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जवाब देना मुझे भी सबको आता है, तरीके से आता है। मैं किसी के जवाब उसका रिप्लाई नहीं करता हूं। जो कोई मैसेज करता है करता रहे भाई, तेरी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, हमें उन तरफ ध्यान देना ही नहीं है। सिर्फ 3 दिन की बात थी ये, आज 1 दिन उसमें से कम हो गया। अब बचे सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में सारे ही आ जाएंगे हमारे आराम। अब इस 2 दिन में भाई अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दो एक बार। इसके बाद आप जहां भी कहोगे मैं वहीं लेके चलूंगा और वहीं बैठूंगा भाई 1 हफ्ते के लिए। मैंने तो अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है भाई, मुझे तो कोई टेंशन है नहीं। और जब बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि भाई जो कुछ होगा मेरे साथ हो लेगा, भाइयों के साथ कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सारे रास्ते हमारे पास, प्रशासन परेशान करेगा तो उसका भी रास्ता है। एनडीएमसी से अलग जाके भी बहुत से रास्ते हमारे, लेकिन इस टाइम एनडीएमसी में भी हमें कोई परेशान नहीं कर रहा। बस सिर्फ हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और बात क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हमारे अंदर कमी है। पहले तो जो हमारी एकता हो गई थी, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था तो 2 मिनट में सबने सारी बात सुन ली थी, सब हिल गया था। अब तो भाई साहब ये सिर्फ इज्जत बेइज्जती का सवाल है और कुछ नहीं है। अगर हम इस धरने को ऐसे बीच में छोड़ के इधर उधर जाते हैं तो आखिरी में जीत उन्हीं लोगों की होगी जो ये करना चाहते थे। मुझे अपनी वो चिंता नहीं है, लेकिन बेइज्जती किसकी होगी कि जो आरएमआर परिवार इकट्ठा हुआ था, आज वो आरएमआर परिवार इकट्ठा नहीं है। वोट डालने वाले वोट मिलेंगे और मिले भी हुए हैं। अभी आप लोगों को सोचना है भाई कि करना क्या है। मैं तो आप लोगों के साथ हूं, जैसे आप कहोगे, जहां आप कहोगे वहीं चलने के लिए तैयार हूं। कई भाइयों ने मुझे बोला कि भैया हम बोलते हैं ना तो अशोक भाई वहां चलते नहीं है। अब यहाँ जितने भाई बैठे हैं सबको पता होगा कि जिसने मुझे जहां भी जाने के लिए कहा, जिसके पास भी जाने के लिए कहा, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, मैंने किसी के पास जाने के लिए मना नहीं करा। मैंने तो यहां तक बोल दिया रखा भाई कि अगर मान लो कि किसी के पास जाके पैर पकड़ने से आप लोगों का काम हो रहा है तो मैं उसके लिए मैं तैयार हूं। इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं भाई बताओ। प्रशासन को हमने अल्टीमेटम भी दे रखा है कि अगर इतने दिन तक हमारा काम नहीं हुआ तो हम काम बंद हड़ताल भी करेंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो ग्रुप में नहीं डाली जाती। सब मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, जो भाई देखना चाहिए मैं सबको दिखा दूंगा। प्रशासन को चिट्ठी लिख दी है हमने और टाइम भी दे रखा है। अगर उस टाइम तक नहीं होता तो भाई जो मेरे और भाई साथी जो कह रहे हैं कि नहीं भाई सारा काम बंद हड़ताल करो, फिर वही काम होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अभी 2 दिन देख लेते हैं।
अभी लंच टाइम में है, फिर जैसे आप कहोगे भाई 9 से 5 1 नंबर पे गेट पे बैठना है, या VIP लिफ्ट के पास बैठना है, या 3rd फ्लोर पे बैठना है, जहां आप कहोगे वहीं चलने के लिए तैयार हूं भाई मैं। पर मैं 50 20 30 50 बंदों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा भाई यहाँ के अलावा। कितना बोल लिया भाई मैंने भी, कितना बोल लिया। सोनू भाई भी हैं, सब बैठे हैं यहाँ पर, जो चिल्ला चिल्ला के कह दिया भाई के आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज के बाद कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई आ जाओ। सोनू भाई आप भी किसी को कुछ नहीं बोलोगे। रिक्वेस्ट बहुत कर ली, हाथ पैर बहुत जोड़ लिए भाई, क्योंकि ये हमारे घर का काम नहीं है। काम है ये 45 आराम कर्मचारियों का। अपना काम समझ के अपने तरीके से यहाँ पर आओ क्या करना? तो भाई आप लोगों का काम हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। लास्ट मौका है, सोच लो भाई, समझ लो। मैं तो आज के बाद कहूंगा नहीं कि भाई तुम लोग आ जाओ। आप लोग इकट्ठे हो, जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सकते 2 दिन का टाइम है। जब यहाँ मुझे लगेगा कि भाई हाँ मेरा परिवार दोबारा से वही परिवार इकट्ठा हो गया है जो आज से 6 महीने पहले था, जब मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा भाई। हाँ उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है भाई। मैं तो उम्मीद पे कायम रहता हूँ। नहीं, मैं छोड़ के नहीं जा रहा, सब अपने परिवार के हाथ में है। अभी और आएगा भाई साहब, अभी और आएंगे। पहले जैसा कि तो हमारी जोड़ हो जाएगा। परिवार के अंदर कोई बात होती है, छोटी मोटी बात होती है, तो उसको खत्म कर दिया जाता है, ना कि उसको घसीटा जाता है दम्बा। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने जो करना था वो छोड़ो सारी बातें। अब उन बातों को लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है। ये आखिरी मौका है भाई, 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में आप दिखा दो कि भाई हाँ हमारा यार हमारा परिवार फिर एक हो गया है। फिर मैं आप लोगों के फिर बिल्कुल साथ हूं भाई। और अगर मैंने ये धरना किसी कारण से लोग नहीं आए और धरना ये स्थगित करना पड़ गया, तो मैंने कल भी बोला था भाई कि इस RMR से पक्का करने के अलावा, जो कि मैं हेड ऑफिस में बैठता हूं, किसी का कोई भी काम कभी भी फंसे तो अशोक भाई को याद कर लेना भाई। लेकिन अगर मैंने एक बार ये धरना छोड़ दिया, इसके बाद मैं दोबारा इस काम को शुरू नहीं करूंगा भाई। देखो हर इंसान की अपना जमीर भी होता है, सब कुछ होता है भाई। बहुत नुकसान उठा चुका मैं, बहुत नुकसान उठा चुका, लेकिन आप लोग आ जाओ, मैं और भी नुकसान उठाने को तैयार हूं, पर एकता तो दिखाओ भाई। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। अरे मार्को, अरे मार्को, अरे मार्को, अरे मार्को, अरे मार्को, अरे मार्को, अरे मार्को। इंकलाब, 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 वंदे, वंदे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथी भाई। अगर लास्ट लड़ाई है, अगर तुम नहीं उठे ना आज भी, तो सब ऐसे ही चले जाओगे और हम भी चले जाएंगे। तो इनसे कुछ सीखो, और ये भी सीखो कि किस परिस्थिति में, किस हालात में वो इस जंतर मंतर पर तुम्हारे सहयोग में आए हैं। ऐसे लोगों को केवल अपना आराम करना चाहिए लंच में, हम जैसे लोगों को आना चाहिए RMR को। लेकिन फिर भी वो तुम्हारे सहयोग में आए कि हमारी बहन, हमारी माता, हमारे भाई बैठे हुए हैं। क्या अशोक भाई की लड़ाई नहीं है, या 10-5 आदमी की लड़ाई नहीं है, सबकी यही है। इतनी तो एकता है कि तुम एक साथ खाना खाते हो, पीते हो, शादी फंक्शन हर जगह जाते हो। एक भंडारे में भी तुम ऐसी गाड़ी में चढ़ जाते हो सबके सब 50, और जंतर मंतर पर नहीं आते तुम लोग। उन्हें समझाओ और कह दो भाई लास्ट लड़ाई है। भाई ने कहा था 3 दिन, तो 1 दिन चला गया। 2 दिन अपनी यूनिटी से ज्यादा दिखाओ। हम वादा करते हैं जहां कहोगे वहां बैठेंगे और अपना अधिकार लेके ही हटेंगे, चाहे फिर जो भी हो।